क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को आंख बंद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, आप मेरे अंदर हैं, क्रियाशील हो जाइए और इस समय जो भी बताया जाएगा मैं उसे बड़े ध्यान से सुन सकूं। यह कृपा मुझे प्रदान कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं अपनी वाणी आपको देती हूँ और मेरी वाणी से ये जो भाई बहन वचन सीखने के भूखे और प्यासे इतनी धूप में दूर दूर से आए हुए हैं, इन्हें सिखाइए और समझाइए। इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? सबके सब पीछे तक सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 खोलेंगे। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37। हालेलुया, हालेलुया, मिला। अध्याय 37 1 से पढ़िए। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। रुकिए। नबी एजेकियल को ईश्वर एक घाटी पर ले जाते हैं और वहां क्या चीज है? उस घाटी में, उस पहाड़ पर हड्डियां है, सूखी हड्डियां, हड्डी उस पहाड़ में हड्डियों से भरा हुआ है। और वहां पर नबी एजेकियल को ईश्वर लेते हैं और नबी एजेकियल से पूछते हैं, मानव पुत्र, क्या बोलते हैं 3 वचन में? उसने मुझसे कहा, मतलब नबी एजेकियल से किसने कहा? ईश्वर ने कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? क्या ये जो हड्डी बिखरी पड़ी है इधर उधर, हाथ का हड्डी अलग है, सिर का हड्डी अलग है, पैर का हड्डी अलग है, क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? हम नबी एजेकियल के जगह में अपने आप को वहां रखें। ईश्वर हमसे पूछ रहा है, आपसे और मुझसे पूछ रहा है, क्या इन हड्डियों में, ये जो बिखरी हुई हड्डियां हैं, इनमें जीवन आ सकता है? नबी एजेकियल क्या बोलता है? मैं वहां रहती तो क्या बोल देती शायद ईश्वर को, आप वहां रहते तो क्या बोलते?
ये अलग अलग हड्डी, मरा हुआ हड्डी में क्या चीज बनाएगा प्रभु? मैं तो बोल देती शायद बहुत जल्दी, पर नबी एजेकियल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। क्या बोल रहा है? तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। तब अगला चौथा पढ़िए। इस पर उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। रुकिए, जब इस तरह का उत्तर एजेकियल देते हैं ईश्वर को, तो ईश्वर क्या कहते हैं? एजेकियल तुम इन हड्डियों से क्या करो? भविष्यवाणी करो। क्या भविष्यवाणी करेंगे? मरा हुआ जो हड्डी है उससे भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा है। कैसा ईश्वर है जो हड्डी बिखरा पड़ा हुआ है, इधर उधर है, उनसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा जा रहा है। किससे? नबी एजेकियल से। कौन कह रहा है? ईश्वर। आप नबी एजेकियल के जगह में अपने को खड़ा कीजिए। हमारे परिवार में सूखी हड्डियां हैं? हमारे पल्ली में सूखी हड्डियां हैं? हमारी संस्थाओं में सूखी हड्डियां हैं? बिखरा पड़ा है? हमारे मोहल्ले में है सूखी हड्डियां? हमारे बच्चों के जीवन में है सूखी हड्डियां? है? कितने लोग कहते हैं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में है सूखी हड्डियां, है कि नहीं? है। हालेलुया। तो उन हड्डियों से ईश्वर क्या करने के लिए कह रहा है? भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है। ईश्वर क्या करने के लिए कह रहा है? भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है। हम आगे पढ़ेंगे, 5वां पढ़िए दीदी। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु क्या कह रहे हैं? इन सूखी हड्डियों पर मैं क्या करूंगा? चमड़ा चढ़ाऊंगा, श्वास फूकूंगा और तुम क्या हो जाओगी? जीवित हो जाओगी। किन से बोल रहा है? सूखी हड्डियों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी रुकिए। मैं उसके आदेश के अनुसार, यहाँ कौन बोल रहा है? मैं उसके आदेश के अनुसार, यहाँ कौन बोल रहा है? नबी एजेकियल बोल रहा है। किसके आदेश के अनुसार? ईश्वर के आदेश के अनुसार क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा, उसके आदेश के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर
लगी। उनमें मांस भर गया, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उनमें प्राण नहीं थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा वचन में ईश्वर क्या कहता है? इस पर उसने तीसरा वचन में उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। चौथे वचन में ईश्वर कहते हैं, इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो, सूखी हड्डियां किसकी वाणी सुनो? प्रभु की वाणी सुनो। किसकी वाणी सुनो? प्रभु की वाणी सुनो। पांचवा और छठवां वचन में प्रभु बोलते हैं, प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, तुम में प्राण डालूंगा। तुम में क्या डालूंगा? प्राण डालूंगा, और तुम क्या हो जाओगी? जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम क्या हो जाओगी? जीवित हो जाओगी। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है। तो प्रभु के कहे हुए शब्द के अनुसार एजेकिएल 7वें वचन में क्या बोलता है? मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मतलब ईश्वर जैसे जैसे बोला वैसा ही नबी एजेकिएल बोलने लगा। नबी एजेकिएल क्या करने लगा? बोलने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। और जैसे ही वो बोलना चालू किया, सब हड्डियां जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी एक एक जगह इकट्ठा होने लगी। हाथ यहाँ शरीर से जुड़ने लगा, और सिर यहाँ धड़ से जुड़ने लगा, पैर जुड़ने लगा, उंगली लगने लगा, खड़खड़ाती आवाज आती है और वो जुड़ने लगता है। जुड़ गया, वहां तक हम लोग देखे हैं, है कि नहीं? आगे पढ़िए 8वां। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर, प्राण वायु को संबोधित कर, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, यह कहकर भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। प्रभु ईश्वर यह करता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राण वायु चारों दिशाओं से आओ, चारों दिशाओं से आओ, और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नबी एजेकिएल प्राणवायु को आज्ञा देता है, चारों दिशाओं से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से प्राणवायु आ जाओ। तो आता है, और क्या हो जाता है? उसमें जीवन आ जाता है। फिर 10वां पढ़िए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की, और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर के कहे हुए शब्द के अनुसार जब नबी एजेकिएल भविष्यवाणी करने लगता है, तो सूखी हड्डियों में प्राणवायु आ जाती है, फूंका जाता है, और वो जीवित हो जाती है, और वे अपने पैरों पर क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है।
और यह बहुसंख्यक सेना, इस्राएली सेना थी। हालेलुया, हालेलुया। किसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी किया? किसके आदेश के अनुसार? ईश्वर के आदेश के अनुसार। हालेलुया। ये जो बाइबल है इसमें किसका आदेश है? किसका आदेश है? क्या इस बाइबल में मेरे लिए वचन लिखा है? आपके लिए लिखा है? आपके बच्चों के लिए लिखा है? मेरे बच्चों के लिए लिखा है? मेरे पारिश के हर एक सदस्यों के लिए लिखा है इसमें? मेरे डायसिस के हर एक सदस्यों के लिए लिखा है? क्या इसमें जो लिखा है हुआ वचन है उसके अनुसार हम भविष्यवाणी करते हैं? करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम कैसा भविष्यवाणी करते हैं? सुबह उठते के साथ इदी बड़ा खद्दा में ना हमल में ना जो आहमल चो ना के चिकामड़ा खद्दा खामरा अलग ना पैरीती बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं? उठो उठो 2-3 बार बोल देखते हैं, उसके बाद में किसका भविष्यवाणी करते हैं? किसका भविष्यवाणी करते हैं? अपना भविष्यवाणी करते हैं, करते हैं ना? उस समय ये जो बाइबल है, इस बाइबल में हमारे बच्चों के लिए भविष्यवाणी लिखा हुआ है, इसायास 11:2। उसको करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं उसको। जब बच्चे नहीं उठ रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे, उस समय करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के परिवार में बीमार हैं, जैसे उधर सिस्टर रजत आज बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो उसकी सेवा करने वाले भाई बहन माता पिता बहुत लंबे समय से जब बीमार रहते हैं तो सेवा करने वाले अस्कटा जाते हैं, अस्कटाते हैं ना। उसके बाद में जब उनका हाथ पैर नहीं चलता है तो लात भी चलता है, मुटगा भी चलता है, चलता है कि नहीं? इदी पच्चों बहन रोज दिन जो आए शक्ति दी मन लगावे, बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं? खे आ हमल खी इकला खे ओदने बोले, बहु लोग बोलते हैं ना, सास लोगों को। हाँ, क्या उस तरह की भविष्यवाणी इसमें लिखा हुआ है? लिखा है इसमें? बीमार लोगों के लिए क्या लिखा है भविष्यवाणी? इसायास 53:5, इसायास 53:5, पहला पेत्रुस अध्याय 2 पद संख्या 24, योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10, नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10। जिनका हाथ पैर नहीं चलता है, क्या हम बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु का ताकत मेरी सांस के अंदर है, प्रभु यीशु के आनंद में ही मेरी सांस का बल है, प्रभु यीशु के आनंद में ही मेरा ससुर का बल है, प्रभु यीशु के आनंद में ही मेरी माँ का ताकत है, प्रभु यीशु के आनंद में ही मेरा पति का ताकत है? क्या हम भविष्यवाणी करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये ईश्वर की आज्ञा है हमारे लिए कि ये जो लिखित वचन है, इस लिखित वचन के अनुसार ही हम भविष्यवाणी करें। अपने भविष्य के लिए भविष्यवाणी करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भविष्यवाणी करें, अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करें, अपनी कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार जैसे मैं भी पहले इसको नहीं जान रही थी, जब मिशन स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, कोई फादर लोग अच्छा बात नहीं करते थे, कोई सिस्टर लोग अच्छा बात नहीं करते। ए फादर्स बोंगा हो बोंगा सुनते हो बढ़िया बलिका सुनते। हालेलुया। तो मेरे जैसे आप में से भी होंगे, है ना? और हम लोग भी वहाँ गुट बनाते थे और शिकायत करते थे फादर सिस्टर लोगों के बारे में। महिला संघ वाले पूछते थे, कैथोलिक सभा वाले पूछते थे कि आप लोग
इस फादर के बारे में क्या राय है आप लोगों का? तो जो नकारात्मक चीज है उस चीज के बारे में फटाफट बोल देते थे। क्या उनके बारे में इसमें लिखा है? नहीं लिखा है। अभी मेरे को दर्द होता है, आज भी हम लोग वही करते हैं। जिस फादर को, जिस सिस्टर को पसंद नहीं करते हैं, हम लोग किनारे में गुट बनाते हैं और उनके बारे में लिखते हैं और कहाँ जाते हैं? बिशप के पास। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? क्या इसमें कहा गया है लिखो, नकारात्मक चीज की भविष्यवाणी करो? कहा गया है? नहीं कहा। नबी एजेकिएल किसके अनुसार भविष्यवाणी किया? ईश्वर के आदेश के अनुसार। ईश्वर का आदेश है, यदि कोई भी भाई, कोई भी बहन बीमार है, पियंकड़ है, कमजोर है, उनके लिए वचन है। इसमें हम लोग को वचन के अनुसार उनके लिए क्या करना है? घोषणाएं करना है, भविष्यवाणी करना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? आ रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हमको अपने लिए भविष्यवाणी करना है, अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए भविष्यवाणी करना है, अपनी कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करना है, कलीसिया के अगुओं के लिए भविष्यवाणी करना है। तो किसके अनुसार भविष्यवाणी करना है? ये जो पवित्र वचन है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, इसके अनुसार भविष्यवाणी करना है। ना कि हमारी 5 इंद्रियां जो आंख से हम देख रहे हैं, फादर जॉन को मैं देख रही हूँ, आप सब देख रहे हैं, दिखाई देता है उसका आचरण, उसका व्यवहार, सुनाई पड़ता है कान से, सुनाई देता है कि नहीं देता है ना? तो जो हमको दिखाई देता है, जो हमको सुनाई देता है, जिसको हम महसूस करते हैं, जो हमारी भावनाओं में है, उसके अनुसार हम भविष्यवाणी करें। अगर उसके अनुसार भविष्यवाणी करते हैं तो वो झूठा भविष्यवाणी है, और झूठा भविष्यवाणी ईश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो भविष्यवाणी हमको कैसे करना है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। कैसे करना है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो भविष्यवाणी का अर्थ क्या है बताइए? भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? आप क्या समझते हैं? आगे क्या होगा अच्छा, उसको बोलना है। जब हमारे परिवार में बच्चा रहता है छोटा, या 6वीं 7वीं 8वीं का रहता है, या छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ने नहीं आता है उनको, कक्षाओं में टीचर लोग उनको देखते हैं, वो बिल्कुल ही लिख नहीं पा रहा है, बिल्कुल ही पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धू, तुम कभी नहीं पढ़ सकते। हमारी आंखों से जो दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना? माता पिता भी बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो भविष्य में, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा बोले थे कभी आपने बच्चों को? बदमाश बोले थे, बात नहीं सुनता है, बोले थे कि नहीं? हालेलुया। क्या उस बच्चे के लिए इस तरह की भविष्यवाणी है इसमें? नहीं। तो उस तरह की भविष्यवाणी यदि हम करते हैं, मेरा पति पियंकड़ है, लिखा है इसमें? नहीं। यदि हम उस तरह का भविष्यवाणी करते हैं तो हम ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के अनुसार हम लोग करते हैं। बीमारी दिखाई देता है, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी रहता है, तो हमारी आंखों से दिखाई देता है वो सूख गया रहता है, या चलने फिरने नहीं सकता है, या बार बार गिर जाता है ना? तो उनके लिए भविष्यवाणी हम लोग
हार इन्ने खतर दस का दस एक आहू पुल दस। जो दिखाई दे रहा है उसको बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि नहीं? मेरा बेटा घूमते रहता है, घर आता ही नहीं। दिखाई दे रहा हमको, दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं ना, नहीं करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो भविष्यवाणी कैसे करना है? ईश्वर की आज्ञा के अनुसार। ईश्वर की आज्ञा इसमें लिखी गई है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी का अर्थ मैं पूछ रही थी, भविष्यवाणी का अर्थ क्या है मैं पूछी, है ना? तो भविष्यवाणी वह है जब हम पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं। ये एक हिब्रू शब्द नब्बा, हिब्रू शब्द नब्बा, उसका अर्थ है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलना। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या करना? बोलना। हालेलुया। ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। जब हम बीमार लोगों को देखते हैं तो हमको कहना है धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके पवित्र घावों द्वारा ये भाई, ये बहन भला चंगा हो गया है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या है? भविष्यवाणी उस भाई के लिए, उस बहन के लिए। अभी तो समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? आप लोग इतना एकदम खामोश बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब कुछ गलत बता रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो उस पहाड़ पर नबी एजेकियल को ईश्वर लेता है, वैसे ही आपके परिवार के लिए आपको खड़ा किया है, आपके मोहल्ले के लिए आपको खड़ा किया है, आपके पल्ली के लिए आपको खड़ा किया है ईश्वर, और दिखा रहा है कि बेटी देखो यहाँ इतनी सारी सूखी हड्डियां हैं, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी सारी सूखी हड्डियां हैं, तुम्हारे परिवार में इतने सारे सूखी हड्डियां हैं। इन सूखी हड्डियों से तुम भविष्यवाणी करो। आज वो उस पहाड़ में जो सूखी हड्डियां दिखाई दी वो हमारे परिवार की परिस्थितियां हैं। आर्थिक परिस्थिति किसी की अच्छी नहीं हो सकती है, किसी के घर में बीमार हो सकते हैं, किसी के घर में बच्चे माता पिता की बात को नहीं सुनते होंगे, किसी के घर में पीने वाले होंगे, माता पिता नहीं पीते हैं पर बच्चे पीते होंगे। ये सब सूखी हड्डियां हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो उन सूखी हड्डियों से ईश्वर आपको कह रहा है, मुझको कह रहा है, हम सबको कह रहा है, क्या करो तुम? भविष्यवाणी करो। किसी के जीवन में बच्चा नहीं होगा, शादी का 10 साल 12 साल 15 साल हो गया होगा, गर्भाशय मरा हुआ होगा, तो उन मरा हुआ गर्भाशय से क्या करो? भविष्यवाणी करो। ईश्वर बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं, सारी सूखी हड्डियों में क्या आ जाएगी? जान आ जाएगी। चारों दिशाओं से प्राण वायु आएंगे। जैसे ही हम ईश्वर का वचन को बोलते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो एक हवा भवंडर के रूप में खड़ा होता है और वो जाता है, चारों तरफ हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आत्मिक दुनिया में कार्य करता है। और वो भवंडर, जैसे हम लोग कभी कभी अभी गर्मी के मौसम में बाहर सब रहते हैं, ऐसा भवंडर आता है कि हमको खुद को भी उड़ा के ले जाने जैसा होता है कि नहीं? तो चारों दिशाओं से ऐसा ही भवंडर, जैसे हम अपने मुंह से ईश्वर का वचन को बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पिताजी आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया है, उस वचन के साथ एक भवंडर आता है
और वो जाता है आकाश में, और वो जो भी दुष्ट आत्मा है उसके साथ लड़ता है। हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही नबी एजेकिएल भविष्यवाणी करना शुरू किया, एक आवाज सुनाई देती है, खड़खड़ाती हुई आवाज, और सब हड्डियां आती है उसकी आवाज को सुनकर, उसके भविष्यवाणी को सुनकर, और जहां जहां हाथ वाला जगह में जुड़ रहा है, सब जगह अपना अपना जुड़ गया, और प्राणवायु जैसे ही फूका वैसे ही वो जीवित हो गए, और एक विशाल बहुसंख्यक सेना के समान उसके पैर पर खड़ी हो गई। यदि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करना चालू करेंगे, तो क्या हमारे परिवार की परिस्थिति नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रोमियो का पत्र खोलिए, अध्याय 4 पद संख्या 17। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम हम सबके पिता हैं, हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम उस ईश्वर पर विश्वास करता है जो मृतकों को क्या करता है? पुनर्जीवित करता है। लाजरुस मृत हो गया था, लाजरुस मरा था कि नहीं? नाइन नगर का विधवा का बेटा मरा था कि नहीं? जायरुस की बेटी मरी थी कि नहीं? ईश्वर वहां गया और ए लड़की तुम मर गई है, उठो। बोला क्या? बोला ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो। मर गई थी शब्द बोला? नहीं बोला। नाइम नगर का विधवा का बेटा का दृष्टांत आप लोग पढ़ लीजिए, लूकास अध्याय 7 में है, घर में जाके पढ़ लीजिए। जब उसको दफनाने के लिए अर्थी में ले जा रहे थे, तब यीशु जा रहे थे और सारे लोग रो रहे थे। यीशु भी वहां खड़े होकर के रो पड़ते हैं और उस अर्थी को छूते हैं। छूने के बाद बोलते हैं, जब उस लड़के की माँ विधवा है तो यीशु को उस पर दया आती है, तरस खाते हैं और बोलते हैं, यीशु आए युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। और वो मुर्दा उठ के बैठता है और बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। जायरुस के घर में वो यीशु जाता है, वो लड़की मरी नहीं है, सो रही है बोलता है। अपने प्रेरितों को घर के अंदर लेता है, उनके माता पिता को लेता है और बोलता है, ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो। तलिता कुम, उसका अर्थ क्या है? ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो। और वो लड़की उठती है कि नहीं? 4 दिन से सड़ा हुआ लाजरुस का शव शरीर कब्र के अंदर था। यीशु 4थे दिन में वहां पहुंचे। कितना दिन में पहुंचे? 4थे दिन में। वो मार्था और मरियम बोल रहे हैं, प्रभु आज तो दुर्गंध आ रही होगी, मेरा भाई सड़ गया है अंदर में। पर प्रभु मुंह नहीं खोलते हैं, प्रभु घबराते नहीं हैं। हमें भी परिस्थिति देख के नहीं घबराना है। अपने घर की परिस्थिति क्यों ना सूखी हुई है, क्यों ना मरा हुआ है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम ईश्वर के
असीमित जो शक्ति है उस पर भरोसा रखें और भविष्यवाणी करें। हालेलुया। और हमारे परिवार की परिस्थिति जरूर बदलेगी। बदलेगी कि नहीं? लाजरूस से क्या कहता है ईश्वर? अब्बा पिता, तूने मेरी सुनी है, सदा सुनी है। इतना कहने के बाद बोलता है, लाजरूस मैं तुमसे कहता हूं बाहर निकलो। तो लाजरूस क्या करता है? बाहर निकलता है। कब्र के अंदर में मरा हुआ 100 शरीर 4 दिन से सड़ रहा था। ये क्या बताता है? हमारे परिवार की परिस्थिति कितना भी दयनीय क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, सब तरफ अंधकार ही अंधकार क्यों ना दिखाई दे रहा हो, कहीं से प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा हो, फिर भी हम यीशु में भरोसा करके स्थिर खड़े हैं। अब्राहम के जैसा। अब्राहम अपने शरीर की ओर दृष्टि डाला। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे ईश्वर में विश्वास किया और जो इस दुनिया में है ही नहीं, हमारी आंखों से दिखता ही नहीं है ही नहीं, उसको बुलाता है कि मानो यहाँ पर वो चीज है। ईश्वर जब अंधकार देखा तो क्या बोला? ओह अंधकार, इतना भारी अंधकार, मैं किधर जाऊं? ऐसा बोला? क्या बोला? प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया। यीशु जब चल फिर रहे थे, अंधे उसके सामने दिखाई दिए, तो ओ अंधो तुम लोग किधर जा रहे हो? बोला क्या? बोला दृष्टि ले। और उन लोगों को दृष्टि मिला कि नहीं? कोढ़ी लोग दूर से पुकारते थे यीशु को, तो यीशु बोला, अरे कोढ़ियों, तुम लोग को समाज से बाहर निकाला गया है, उधर ही रहो, मेरे पास मत आना, नहीं तो मेरे ऊपर कोढ़ पार हो जाएगा। बोला शुद्ध हो जाओ, और शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी वही अधिकार है कि नहीं है? है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हमको कैसे भविष्यवाणी करना है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये जो लिखित वचन है इसको बोलना है। अपने बच्चों के लिए इसमें लिखा हुआ वचन है, अपना पति के लिए है, अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है। इसमें जो वचन है उसको ढूंढना है और उसको बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा क्या है? ये पूरा बाइबल ईश्वर की आज्ञा है। मैं पिछले सप्ताह बता रही थी 7 से 8 हजार आज्ञा इसमें है हमारे लिए। इसको हमको खोलना है और इसके अनुसार भविष्यवाणी करना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परिवार की स्थिति निश्चित रूप से बदलेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अब्राहम अपने शरीर की ओर यदि देखता तो उसके शरीर में एक भी शक्ति नहीं था। पूरा चमड़ा, जैसे हम लोग दादा दादी लोगों को देखते हैं तो पूरा चमड़ा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सारा का गर्भाशय पूरा मरा हुआ था, लेकिन अब्राहम अपने शरीर की ओर, सारा के शरीर की ओर, अपने घर की परिस्थिति की ओर नहीं देखा। किसकी ओर देखा? वचन की ओर। उस समय लिखित वचन नहीं था। ईश्वर एक ही वचन बोला था, मैं तुमको राष्ट्रों का पिता बनाया है। और अब्राहम जब बोला, मैं तो निसंतान हूं, तूने मुझे क्या दिया? तू तंबू से बाहर निकाल के बोलता है, ये जो आकाश है उसकी ऊपर देखो, जितनी ताराएं हैं, जो तारेगण हैं उनको देखो, यदि गिन सकते हो तो गिनो, इतनी ही बड़ी तुम्हारी संतति होगी। दिन में बोला समुद्र तट की बालू को देखो, जितनी ये बालू है की संख्या है, गिन सकते हो तो गिनो, इतनी ही बड़ी तुम्हारी संतति होगी। और जब इस तरह का ईश्वर कहता है, उसके पास कुछ भी नहीं था। सारा का मरा हुआ गर्भावस्था था, सारा बांझ थी, कभी उसके गर्भाशय से रक्तस्राव नहीं हुआ था। हालेलुया। लेकिन
अब्राहम क्या किया? ईश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, ईश्वर ने उसके साथ जो प्रतिज्ञा की थी उस पर दृढ़ विश्वास किया और 24 घंटा वो दिन के समय बालू में अपने बच्चों का चेहरा देखता था, रात के समय आकाश के तारों में अपने बच्चे का चेहरा देखता था और धन्यवाद देता था। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पहला बच्चा ऐसा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा दूसरा बच्चा ऐसा है। तो इस तरह करते करते वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 सालों तक स्थिर बना रहा। कितने सालों तक? हालेलुया। हमारे घर की परिस्थिति को बदलने के लिए हम कितने दिनों तक वचन बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद होबेच नहीं करे। लेकिन कौन पढ़ी कि बाइबल ना बोलते हैं ना, वैसा नहीं करना है। हमको स्थिर खड़े रहना है, खड़े रहना है ना। नबी एजेकियल स्थिर खड़ा था। नबी एजेकियल को दिख रहा था सूखी हड्डियां। ईश्वर बोला भविष्यवाणी करो, वो भविष्यवाणी किया। ईश्वर आज मुझको और आप सभी को बोल रहा है, तुम अपने परिवार की परिस्थिति को सुधारने के लिए इस प्रतिज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो चीज है ही नहीं, प्रकाश ईश्वर के पास था दिखाई दे रहा था, उस कोना में पड़ा हुआ था, दिखाई दे रहा था नहीं। लेकिन जब ईश्वर बोला तो तुरंत आया। आया कि नहीं? आया ना। बीमार लोगों के पास यीशु गया, दृष्टि ले बोला तो दृष्टि दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था। वे तो अंधे थे, कुछ नहीं देख पा रहे थे। पर यीशु जैसे ही शब्द बोलता है दृष्टि ले, तो तुरंत उनका आँख क्या हो जाता है? खुल जाता है। खुलता है कि नहीं? खुलता है, रोशनी आ जाती है। हालेलुया। ओ मुर्दा, विधवा का बेटा, आए युवक उठो बोलते हैं यीशु, तुरंत उठता है। ओ मुर्दा का कहीं पर उसका श्वास अटका हुआ दिख रहा था? वो तो बिल्कुल मर गया था। मरा था कि नहीं? पर यीशु ने बोला, क्या बोला? आए युवक, मैं तुमसे कहता हूं उठो। तो उठता है और वो बातें करने लगता है। तालिथा कुम, वो लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। वो मुर्दा उठता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी ईश्वर का नकल करना है। एफेसी 5:1 पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान हैं, ईश्वर के प्रिय संतान हैं, इसीलिए उसका अनुसरण करें, इसीलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें। प्रेम की मार्ग पर चलें। रुकिए, आप लोग किसकी संतान हैं? किसकी संतान है? किसकी संतान है? इसलिए उसका क्या करें? अनुसरण करें। क्या करें? अनुसरण करें। मतलब ईश्वर जैसे बोलता है वैसे हम भी बोलें। ईश्वर हमारे बारे में क्या बोला है इसमें? दाऊद एक चरवाहा था कि नहीं? क्या चरा रहा था? भेड़े चरा रहा था ना। दाऊद के बारे में ईश्वर ने क्या बोला? तुम चरवाहा हो बोला? क्या बोला? तुम इस्राएल का क्या है? राजा है। क्या बोला? तुम इस्राएल का राजा है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। गिदियोन एक मनश्शे जाति का, उस वंश का आदमी था, सबसे छोटी जाति। गिदियोन के बारे में न्यायकर्ताओं का ग्रंथ खोलिए।
हालेलुया। अध्याय 6 पद संख्या 11-12 पढ़िए। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूत आया और बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष एबिएजेर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरेर के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा। रुकिए। मिद्यानी लोग इन पर आक्रमण करने आ रहे थे और आप लोग आगे पीछे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये गिदयोन अपने अंदर जो छोटापन, जो निराशा वाला शब्द उसको बोलता है, लेकिन ईश्वर क्या बोलता है उसको? उसके अंदर क्या देखता है? तुम क्या हो? वीर योद्धा हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हम सबके साथ है ईश्वर, है कि नहीं है? तो हमारे बारे में जो बाइबल में कहा गया है वो चीज हमको बोलना है। हमारे बच्चों के बारे में कहा गया है, हमारे बच्चों को ईश्वर नेता बनाया है, किसी का अनुयायी नहीं। हमें ईश्वर नेता बनाया है, किसी का अनुयायी नहीं बनाया है। हमें ईश्वर सिर बनाया है, पूंछ नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, वही चीज घोषणा करना है, बार बार घोषणा करना है। प्रभु तूने मुझे नेता बनाया है, किसी का अनुयायी नहीं। प्रभु तूने मुझे सिर बनाया है, पूंछ नहीं। प्रभु तूने मुझे अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार देने के लिए बनाया है, किसी का उधारी लेने के लिए नहीं। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस तरह का भविष्यवाणी हमको करना है। ये जो वचन है इसमें हर क्षेत्र के लिए वचन है, उसको खोजना है और उसके अनुसार हमको भविष्यवाणी करना है। यदि हमारी आर्थिक परिस्थिति नहीं अच्छी है, बिगड़ी हुई है, सूख गई है, तो आर्थिक समृद्धि के लिए जो वचन है उसको ढूंढना है और बोलना है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके गरीब बनने से मैं क्या बन गया हूँ? धनी बन गया हूँ। भले मेरे पास 1 रुपया नहीं है, खाते में 1 रुपया भी नहीं, उसको मत बोलिए। आप देखिए मेरे खाते में बंडल बंडल पैसा रखा हुआ है और मेरे लिए प्रभु क्रूस पर क्या बने? गरीब बने, ताकि मैं क्या बनूं? धनी बन जाऊं। हम लोग हमेशा अपने मुंह से बोलते रहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सब गरीब हैं। ऐसा हम लोग बचपन से लेके भविष्यवाणी करते आए, इसीलिए आज बड़ा वृक्ष बन गया है। उस वृक्ष को हमको काटना है, ईश्वर का वचन बोलना है और नया वृक्ष खड़ा करना है। कितने लोग चाहते हैं नया वृक्ष खड़ा करें अपने अपने परिवार में? हालेलुया। जोर से ताली बजाइए ईश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इस सप्ताह जरूर आप लोग नबी एजेकियल का ग्रंथ, रोमियो का 4:17 से 21 और एफेसियों 5:1
इसको पढ़िए और बार बार मनन चिंतन कीजिए और अपने घर का जो भी क्षेत्र देखिए किधर हड्डियां सूखी हुई हैं, कौन सी परिस्थिति सूखा हुआ है, उस परिस्थिति के लिए आप वचन ढूंढ निकालिए और वचन की घोषणा करना शुरू कीजिए, भविष्यवाणी करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आंख बंद करेंगे, क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। वचन के अंदर जो रहस्य छिपा है उसे पवित्र आत्मा ईश्वर तूने मुझे सिखाया है, तूने मुझे समझाया है, उसको अमल करने के लिए मुझे शक्ति और साहस, हिम्मत प्रदान कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।